इंडिया मस्ट कट इट्स ऑटो सेक्टर टैरिफ्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर का तुम्हें कुछ आइडिया पता है? इट बेसिकली इज की जो बाहर की लग्जरी ब्रांड की मतलब गाड़ियां हैं वो इंडिया में बहुत महंगी बिकती हैं। अगर तुम सोचो कि बाहर अगर तुम्हें कोई 1 करोड़ की गाड़ी दिख जाए, कोई BMW हाई क्लास या फिर कोई पोर्शे वोर्शे, तो वो बाहर के देशों में वही गाड़ी 70 लाख 60 लाख की होगी। इंडिया में बहुत महंगी बिकती है क्योंकि इंडियन सरकार बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाती है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। इनफैक्ट $40,000 से अगर कम की कोई गाड़ी है तो उस पर 70% का टैरिफ है, और अगर उससे ज़्यादा की है तो 110% तक जाता है। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इंडिया का कोई जस्टिफिकेशन है इस पे कि क्यों इतना ज्यादा? जो लोकल कंपनीज उनकी लॉबिंग बहुत है। वो आर्टिकल का जो एंड है, इट इज वेदर इंडिया विल फाइनली चूज कंज्यूमर्स एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स ओवर एन ऑटो लॉबी दैट मास्क्स इज लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस विद पेट्रियोटिज्म। क्योंकि होता क्या है कि अब बाहर की गाड़ियां हैं वो महंगी पड़ रही हैं, लोकल गाड़ियां ही बिक रही हैं, लोकल ये टाटा वाटा ही बेच रहे हैं, तो इनको कॉम्पिटिटिव उतना नहीं होना पड़ता। इंडिया में बेच रहे हैं गाड़ियां, ये सब स्टैंडर्ड है। इनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, एनकैप में इनकी सेफ्टी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं आती। सेफ्टी रेटिंग की बात तो मतलब अक्सर होती है। कई सारे फीचर्स हैं जो बाहर सेम मॉडल स्विफ्ट डिजायर अगर बाहर बिक रही है तो उसमें है, लेकिन इंडिया में जो बिक रही है इंडिया में नहीं है। इंडिया में बेयरबोन बेचेंगे क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस बहुत करना है।